हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एपेक्स फ्यूचर मार्शल आर्ट के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं लुसेंग के सामने बहुत सारे ड्यूक और उनके आदमी खड़े हुए हैं। और दोस्तों, मैं हम सभी को पहले से बताना चाहता हूँ, यहाँ पर ड्यूक का नाम को बदल कर आल व्यवहार करा जा रहा है, EARL। मुझे नहीं मालूम इसका मतलब क्या है। और फिर अगले सीन में इस सीन को देखने के बाद लुसेंट बहुत ज्यादा घबराने लगा। वो हम लोग देख पाते उनमें से एक ड्यूक कहने लगा, ब्लैक ड्रैगन और माउंटेन फैमिली से मैं लुओ फेंग इन द व्हाइट मिस्ट स्टार रीजन से इमोर्टल आल से मिलकर बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैं व्हाइट स्पैरो द फेलोवर फैमिली से हूँ। मैं गार्डन स्टेरी द स्काई द मैजिक द लियोन फैमिली से हूँ। और फिर हम लोग देख पाते हर कोई लुसेंट के साथ बात करने के लिए धक्का मुक्की करने लगा। यहाँ पर ऐसे किसी बॉलीवुड एक्टर को देखने के बाद हमारे देश में किया जाता है ऐसे ही। अब लुसेंट उनसे क्या घबरा को थोड़ा कहने लगा तो हेलो एवरीवन। और फिर लुसेंट आस्ते से मैं कहने लगा, यहाँ पर कितने सारे इंसानों को भेजा गया है। मुझे लगता है उन लोगों ने एक पूरे स्टार द डिस्ट्रॉयर फिलिप को यहाँ पर भेज दिया है। मुझे लगता है वो गाइड ने कभी भी ये नहीं सोचा होगा वो इतने सारे कैनन के द्वारा टारगेट किया जाएगा सिर्फ सीक्रेटली शाम किचू बेला चूसने के लिए। यह वो बेला चूसने का मतलब है जो बेरे लेना, जैसे हमारे देश में ऑफिशियल जैसा ही होता है। फिर लुसेंग उनसे कहने लगा था, मेरे होम प्लेनेट को साबित करने के लिए इतने दूर से आने के लिए आप सभी का शुक्रिया। इसी पर लुसेंग से कहने लगा, इमोर्टल आल आप बहुत ज्यादा पोलाइट थे। इमोर्टल आल हम में से व्हाइट मिस्टर रीजन से है। ये छोटा सा काम मेंशन करने के लायक नहीं है। उसी पर और एक लड़की आगे बढ़ते हुए लुसेंग से कहने लगा, जो आल लोफेंग ने कहा वो सही है। और ऐसे भी इस तरह के पैरासाइट जो अपने पावर को तो अपने पर्सनल गेन के लिए इस्तेमाल करते हैं, ऐसे साबोदिनित को हमें जरूर पनिश करना चाहिए। फिर वो लड़की अपने बड़े अरमान को दिखा तो कहने लगा, ये तो कहने की जरूरत ही नहीं है, वो इतना ज्यादा रेकलेस था, हिम्मत आड़ के होम प्लेनेट को उपभोग कर दिया। या तो भी अगर वो दूसरी प्लेनेट को हार्म करा होता हम लोग उसे फिर भी माफ कर सकते थे। देख रहे हैं ना दोस्तों, ये भी अपना बॉडी देखा लुसेंग को रिझाने की कोशिश कर रहा है। अब लुसेंग उन सभी कहने लगा, अगर तुम लोग कोई भी माइंड नहीं करोगे तो भी तुम लोग को कुछ दिन से लिए यहाँ पर रह सकते हो। मैं तुम सभी को अच्छी तरह से शुक्रिया कहना चाहता हूँ तुम्हारी हेल्प के लिए। ये सुनने पाए तो लुओ फेंग कहने लगा, ये सही वक्त में आपने कहा है। मैंने जो 10 बिलियन जीन ऑप्टिमाइज फ्लूइड का ऑर्डर दिया था हिम्मत आल्स के होम प्लेनेट के लिए, वो आने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। मैं आपसे माफी मांगता हूँ कुछ दिनों के लिए आपको परेशान करने के लिए, लेकिन मैं रिलीफ नहीं फील कर सकता जब तो ना वो सारे माल यहाँ पर आ जाते हैं और पूरी तरह से सही माल आता है। ये सुनने के बाद लुसेंग उससे पूछने लगा, जीन ऑप्टिमाइजेशन फ्लूइड वो क्या है। लुसेंग का रिप्लाई तो वो लड़की कहने लगा, हाँ ये हमारी तरफ से छोटा सा गिफ्ट है। मुझे लगता है आपको तो सीरीज का के अंदर बहुत जल्दी अपना लैंड मिलने वाला है। आपके होम प्लेनेट के कॉम्पेटिटर्स आपके फास्ट ग्रुप ऑफ रेसिडेंस हिसेब काम कर सकता है आपको अपने टेरिटरीज को गवर्न करने में भविष्य में। लेकिन ये लोग बहुत ज्यादा कमजोर है, इसीलिए हम लोगों ने एक लार्ज बैच ऑफ जीन ऑप्टिमाइज फ्लूइड को कस्टमाइज किया है। हाँ, ये पूरी तरह से एक अच्छी चीज तो नहीं है, लेकिन इसके मदद से हर एक इंसान का पोटेंशियल को बहुत ज्यादा बढ़ाया जा सकता है, किसी भी मार्शल आर्ट बैकग्राउंड के बिना भी। और थियोरिटिकली जो कहा जाए तो लेवल 7 तो बढ़ाया जा सकता है आसानी से। ये सुनने के बाद लुसेंग आज के अंदर बहुत सारे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन को इमेजिन करने लगा। उसी पर लिन जेंग्यू पीछे से कहने लगा, क्या हर कोई लेवल 7 तो पहुंच सकता है। तो लुओ फेंग उसका रिप्लाई तो कहने लगा, सही कहा। और मेरे लेवल 12 का पोर्शन जिसने अर्थ को नारिश किया है, इसमें बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। जो ब्लू प्लेनेट के बहुत सारे ह्यूमन ड्रैगन जैसे जितना ताकतवर बन जाएगा। ये सुनने के बाद सारे सेंत अपने में बात करने लग गया। एक सेंत ने कहा, तुमने सुना हम लोग एक ही स्टेप में बहुत ज्यादा ताकतवर बनने वाले हैं। दूसरे ने उसका साबित करते कहने लगा, हाँ ये सब कुछ हो रहा है मेरी तरह गॉड की वजह से। ये सुनने के बाद लुसेंग अपने मन में कहने लगा, मैंने कभी भी नहीं सोचा था ये हर एक इंसान को लेवल 7 में पहुंचने में मदद कर सकता है। क्या यही मतलब है उन 4 वर्ल्ड्स का एडवांस सिविलाइजेशन। अब लुसेंग थोड़ा सा खुश होकर अपने मन में कहने लगा, ये बहुत ज्यादा अच्छा है। मेरे फैमिली मेंबर्स का लाइफ स्पैन 100 सालों से भी ज्यादा एक्सटेंड हो सकता है इसके मदद से। मैं इस ब्लू प्लेनेट को धीरे धीरे ट्रांसफर करना चाहता था, लेकिन अब ये एक ही बॉल में किया जा सकता है। इसी बात और एक आल कहने लगा, जो भविष्य में इमोर्टल आल अपनी टेरिटरी को डिवाइड करेंगे, जरूर अपने होम प्लेनेट से अपने कॉम्पेटिटर्स को ले जाएंगे। इसलिए उन्हें ये चाहिए था। इसलिए मैं इमोर्टल आल को 1000 बेस एक्सप्लोरर पेस्टिव देने वाला हूँ। ये सुनने के बाद लुसेंग जोकते हुए कहने लगा, क्या सच में। और फिर अपने मन में कहने लगा, और एक बड़ा गिफ्ट, ये सारे मीडियम से टू हाई एंड बेस्टिव है।
लेकिन एक कोई ऑर्डिनरी इंसान तो अफोर्ड नहीं कर सकते। एक ही मूव में मुझे हजारों से भी ज्यादा पेस्ट्री मिल गया। हुसैन उससे हंसकर कहने लगा, योर एक्सेलेंसी, तुम्हारे अरे बहुत ज्यादा शुक्रिया। उसी बहुत और एक आल कहने लगा, मैं इधर जो दोस्त है जो टीम को भेजने वाला हूँ, जो लोग हाई लेवल सिल्वर गार्ड्स हो गए जो इमोटर है आल के होम प्लेनेट को पायरेट्स के अटैक से बचाएंगे। उसी बहुत एक और आल कहने लगा, तो फिर मैं 1 मिलियन शेड्स ऑफ कॉम्बैट यूनिफॉर्म देने वाला हूँ इमोटर आल को। इसके बाद हम लोग देख पाते हैं हर कोई कह रहा है, मैं ये दूंगा, मैं वो दूंगा, मैं ये दे दूंगा आपको, ये मैं इस तरह से आपको हेल्प करूंगा, और फिर बिला 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 बिला। देख के ऐसा लग रहा है जैसे कि हर कोई लुसेंग को अभी इम्प्रेस करने में लगा है भविष्य में उसका फायदा उठाने के लिए। और फिर अगले सीन में राइटर हमें बताने लगा हर कोई बहुत ज्यादा एंथुसियास्टिक है और लुसेंग के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना चाहता है, इसीलिए वो लोग खुद को ही तो बहुत ज्यादा शर्मिंदा कर रहे हैं। अभी लुसेंग घबराते उनसे कहने लगा, हर कोई बहुत ज्यादा एंथुसियास्टिक है, इसीलिए दया करके आप लोग थोड़ा सा काम हो जाइए। और फिर राइटर हमें बताते हैं टेंस ऑफ बिलियंस, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस रिसोर्स जो आइटम्स ब्लू प्लेनेट पर लगातार ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। सच में दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे पेस्टिव लगातार ब्लू प्लेनेट की तरफ आ रहा है। और आप फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है बहुत सारे रिसोर्स और गिफ्ट्स को। इन गिफ्टों को देखने के बाद लुसेंग खुश होकर उनसे कहने लगा, आप लोग बहुत ज्यादा पोलाइट थे। और फिर अपने मन में सोचने लगा, जितना भी तुम्हारे पास है उतना ज्यादा मुझे देते रहो, ये बहुत ज्यादा अच्छा होगा। आगे सारे लोग ब्लू स्टार के सारे लोग आर्म्ड और ब्लेस्ड हो जाए और उन सारे के कल्टीवेशन 9 लेवल में पहुंच जाए। इस तरह से भविष्य में मैं और भी ज्यादा इजी फील कर सकता हूँ जब मैं इस ब्लू प्लेनेट पर नहीं रहूंगा। भविष्य में मैं इन सभी के व्यवहार को 1000 फोल्ड से भी रिपे कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास ब्लू स्टार को रिबिल्ड करने का वक्त कभी भी नहीं था, इसलिए वो सारे मेरे लिए बहुत बड़ा हेल्प है। उसी पर सौद मार्शल से उस तरफ आने लगा। फिर इस सीन को देखने के बाद थोड़ा सा निराश होने लगा। अब उसे देखकर लिन जेंग्यू उससे कहने लगा, क्या तुम्हारे बोकेन ब्लेड अब रिफोर्स हो चुका है? रिप्लाई में सौद मार्शल कहने लगा, वो पहले ही रिकास्ट हो चुका है, आप ये पूरी तरह से रिकास्ट हो चुका है। इसका रिप्लाई में लिन जेंग्यू उससे कहने लगा, तुमने कहा था लुसेंग के साथ कॉम्पीट करने में कोई भी बुराया नहीं हुए, तुम्हें बहुत ज्यादा प्राउड होना चाहिए, तुम इस जैसे कैरेक्टर से जीवित हुए हो। अब से हमारे ब्लू स्टार भी बहुत ज्यादा प्रॉस्परस हो रहे हैं लुसेंग के वजह से। और फिर अगले सीन में हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक स्मॉल बोट समुद्र में चढ़ रहा था, जिसके ऊपर से बहुत सारे पेस्टिव गुजरने लगा। देखते हुए लुसेंग अपनी तो लुसेंग खुद से ही कहने लगा, और एक ओए 12 है लुओफेंग और बाकी सारे के जाने के बाद बहुत सारे इंसान फिर भी आने लगे। मेरे लिए अच्छी बात है लिन जेंग्यू और बाकी सारे तो उन्हें रिसीव करने के लिए हुआ पड़ी है, वरना ये मेरे लिए बहुत ज्यादा एनोइंग होने वाला था। उसी पर क्वीन सीओ वो लुसेंग के करीब आते हुए कहने लगा, क्या ये तुम्हें बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं बनाते? सच में दोस्तों यहाँ पर क्वीन सी कुछ ज्यादा बेसी ब्यूटीफुल लग रहा था। अब इसका रिप्लाई तो लुसेंग उससे कहने लगा था, या तो बीच टेरिस का के अंदर भी सिर्फ ह्यूमन रिलेशनशिप में मुताबिक होता है। और फिर उसका शब्दों को भागवत तो कहने लगा, मैं बाद में डीप सी के अंदर जाना वाला हूँ और कुछ भी अनयूजुअल यहाँ पर हुआ फिर मुझ पर ध्यान ना देकर तुम यहाँ से जल्दी में निकल जाना। और फिर अगले सी में लुसेंग ने उसको किस कर लिया और फिर क्वीन सी लुसेंग को हाथ करते कहने लगा, मैं समझ गया, तुम भी केयरफुल रहना। फिर अगले सी में लुसेंग सी के अंदर जाम कर देता है और फिर सी के अंदर जाते हुए खुद से कहने लगा, कुछ भी नहीं बदला है यहाँ पर। 8 सालों बाद ब्लू स्टार फिर भी डिस्ट्रॉय होने वाला है, लेकिन हमें ब्लू स्टार की सेफ्टी के लिए परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब हम लोग आसानी से यहाँ से आप मूव कर सकते हैं। लेकिन मैं ये जानने के लिए बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ किस तरह का एग्जिस्टेंस पूरे के पूरे ब्लू स्टार को इस तरह से खत्म कर सकता है। यही वो जगह है जहाँ पर सिस्टम कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आया था। सुप्रीम मार्शल सेंथ के था, इसके पहले का बैटल में मैं बुरी तरह से इंचार्ज हो गया था और सी के केव के अंदर पड़ गया था, वो मैं उससे मिला था। उसी पर एक मॉन्स्टर लुसेंग के कोड़ी आने लगा। लुसेंग उसको मारते हुए कहने लगा, यो बास्ता डोंट बॉदर मी। अभी लुसेंग अपने हाथ के आई को देखते हुए कहने लगा, मैं इस लिटिल थिंग के बारे में पूरी तरह से भूल गया था। मुझे लगता है इस एलियन सेल के साथ उसका एक स्पेशल रिलेशनशिप जरूर है, इसका मतलब वो अभी मेरे बहुत ज्यादा करीब है, इसलिए मुझे और भी ज्यादा देरी ना करके उसकी तरफ जाना चाहिए। और फिर हम लोग देख पाते हैं लुसेंग एक की तरह बहुत स्पीड में बढ़ने लगा, तो एक जगह पर लैंड करते हुए कहने लगा, यही वो जाएगा होना चाहिए। उसी बाद लुसेंग के हाथ का वो एलियन आई बहुत ज्यादा रिएक्शन देने लगा। इसे देखने के बाद लुसेंग खुद से ही कहने लगा, यहाँ पर कुछ तो गलत है, मेरे आसपास का परिवेश अचानक से बहुत ज्यादा शांत हो चुका है, लेकिन मेरे अंदर के जो मृतदेह सेल बहुत ज्यादा वाइल्डली बीट कर रहा है। ऐसा लग रहा है वो लोग मेरे बॉडी के अंदर से बाहर जाना चाहता है और मुझे हमेशा लगता था यहाँ पर कुछ न कुछ मिसिंग है। हाँ मैं सही था, कॉन्शियस में फंक्शन हो रहा है यहाँ पर। पहले जब भी मैं डीप सी के अंदर आता था तब यहाँ पर हमेशा ही कॉन्शियसनेस फ्लक्चुएशन होता था जो मुझे टेम्पटेड और भी विश करता था, लेकिन अब मैं उसे थोड़ा सा भी सेंस नहीं कर सकता। इसी पर लुसेंग के नीचे से किसी के हंसने का बहुत बड़ा ज्यादा आवाज आने लगा।
और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है बहुत बड़े आग को, जो अपने हाथ को तो बाहर निकलते हुए कहने लगा मैंने फाइनली तुम्हें ढूंढ लिया है। इसे देखते हुए लुसेंग कहने लगा ये क्या है। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है बहुत बड़े आंखें बहुत बड़े हाथ जो लुसेंग को पकड़ने के लिए उसके तरफ आगे बढ़ने लग गया। और दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का दी एंड होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और like and share this video, and also please hype my video.